साथियों नमस्कार। मैं राजेश मिश्र एडवोकेट। कभी कभी आश्चर्यजनक स्थितियां उत्पन्न होती हैं जिसमें से विडंबनाओं का बोझ संभाले नहीं संभलता है। ऐसी ही विकट और चकित कर देने वाली घटना उत्पन्न हुई है जब भारत का ग्लोबल हंगर इंडेक्स में स्थान दिया गया है 107वां देश का, और जो 0 पर है या 1 पर है ये माना जाएगा कि उन्हें उनके यहाँ किसी प्रकार का आहार का संकट नहीं है, भूख का संकट नहीं है, पूर्णतः तृप्त है। जब वह संख्या बढ़ती जाएगी तो भूख बढ़ती जाएगी, अभाव बढ़ता जाएगा, दरिद्रता बढ़ती जाएगी। और 107 वह स्थान है जिसके पहले 106, 5, 4 पर युगांडा, नाइजीरिया जैसे भयावह संकट से गुजर रहे देश हैं। यानी हंगर इंडेक्स में भारत से अच्छी स्थिति में ये सब भी देश हैं। और जानते हैं कौन देश है? 62वें स्थान पे श्रीलंका है, जो पूरी तरह से जिसकी अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, उसके कंगाल होने की घोषणा हो रही है, कोई व्यवस्था नाम की चीज वहाँ नहीं रह गई है। स्थिति ये है कि भारत उनके भोजन के लिए अनाज भेज रहा है, दवाइयाँ उनके जीवन पर संकट आए, संकट को बचाने के लिए भारत की ओर से भेजी जा रही हैं मदद में। अपना कर्ज चुकाने की स्थितियां नहीं रह गई हैं श्रीलंका के पास, लेकिन हंगर इंडेक्स में वह 62वें स्थान पर है। 81-82 स्थान पर बांग्लादेश है, और तो और पाकिस्तान, जहां भुखमरी का भयावह संकट उत्पन्न हुआ है। घूम घूम कर पूरे विश्व में वह भीख मांग रहा है कि कुछ आहार भेज दो, कुछ अनाज भेज दो, कुछ रुपए दे दें, कुछ दवाइयाँ दे दें, कुछ मदद कर दें, हम बर्बाद हो गए हैं। लेकिन इंडेक्स में ये सब नीचे है, अर्थात यहाँ हंगर का संकट कम है। और ये करने वाली संस्था कौन है? एक सामान्य सी प्राइवेट सोसाइटी है, जर्मनी से जुड़ी हुई है, और इस इंडेक्स की विश्वसनीयता को जांचे परखे बिना हमारे देश में भारतीय कहने वाले, अपने को भारत का गौरवान्वित नागरिक कहने वाले लोग लेके उछल पड़े और व्यंग करने लग गए मोदी जी पर, वर्तमान भाजपा सरकार पर, और या ये कहिए जो वर्तमान सरकार के समर्थक हैं उस पर भी हमला करने लग गए। यह उनको नहीं लगता है कि यह हमला तो राष्ट्र पर किया जा रहा है, भारत देश पर किया जा रहा है, क्योंकि अतार्किक, आंकड़ा विहीन, अवैधानिक तरीके से, सच पूछिए तो साजिशन भारत का हंगर इंडेक्स खराब दिखाया जा रहा है। इस बात को जांचे परखे बिना भारतीय क्यों इसका प्रचार करने लग जाते हैं, और उनके प्रचार प्रसार का तरीका कुछ ऐसा लगता है जैसे वो बड़े प्रसन्न हो रहे हैं कि यह इंडेक्सिंग करने वाली जो संस्था है, समिति है, उसने भारत को अपमानजनक स्थिति में पहुंचा दिया है। ये बात उनके लिए बड़े उत्साह और उमंग की बात हो गई। तो समझ लीजिए, ये हंगर इंडेक्स बनाने वाली ग्लोबल कंपनी जो संस्था कही जाती है, यह कहीं भी किसी सरकार से अधिकृत नहीं है, यूएनओ से अधिकृत नहीं है, WHO से अधिकृत नहीं है,
और न विश्व बैंक, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड जैसी बड़ी व्यापक संस्थाओं से जुड़ी हुई है। उनसे कोई मान्यता भी नहीं प्राप्त है। एक सोसाइटी है, ठीक है, वो प्राचीन है, उसने एक इंडेक्स बना दिया और दुष्प्रचार करने में विश्व लग जाए, विरोधी लग जाए, ये तो समझ में आता है, भारतीय भी लग जाते हैं। यह क्षोभ की बात है, यह दुख की बात है, दर्द की बात है। ग्लोबल इंडेक्स बनाने वाली एक मामूली सी सोसाइटी है, जैसे हमारे यहाँ समितियाँ बनती रहती हैं, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर हो जाती हैं, और उसने जो अपने आंकड़े जाहिर किया है 135-40 करोड़ के इस देश में मात्र 3000 लोगों से पूछताछ के आधार पे उसने यह अपना निष्कर्ष बता दिया है। जबकि भारत में भुखमरी का कोई केस नहीं पाया जा रहा है, क्योंकि पिछले लगभग 2.5 सालों से तो मोदी जी की ये प्रचंड प्रतापी भारत सरकार अनवरत अन्न दे रही है लगभग 80 करोड़ लोगों के लिए। इसका परिणाम यह है कि मानव सभ्यता के इतिहास के सबसे भयंकरतम महामारी के दौर में भी भारत में भुखमरी का कोई प्रकरण नहीं पाया गया। उसमें हमारे समाज ने भी अत्यधिक उदारता के साथ अन्य सभी पड़ोसियों भारतवासियों का सहयोग किया, मदद किया, हाथ आगे बढ़ाया। सहयोग और सहकार से इतनी भयानक महामारी से पार हुए हम लोग। WHO प्रशंसा कर रहा है जिस ढंग से इस महामारी में भारत ने अपने नागरिकों की रक्षा किया है। WHO, भारत की वैक्सीनों को वैश्विक मान्यता मिल रही है और यह कहा जा रहा है कि भारत की वैक्सीन सर्वोत्तम वैक्सीन है। 218 करोड़ लोगों को निःशुल्क ये वैक्सीनेशन का प्रोग्राम भारत ने विश्व के इतिहास के में अनोखा और अचंभित कर देने वाला है। जब इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड भारत के विकास की संभावनाओं पर आश्चर्यजनक टिप्पणी करता है कि 2024 तक भारत चौथे स्थान पे पहुंच जाएगा और 2028 तक तीसरे स्थान पे होगा, ऐसी आर्थिक प्रगति चल रही है भारत में। जब भारत यूक्रेन में भी अनाज भेजता है, अफगानिस्तान में अनाज भेजता है, भुखमरी के शिकार बांग्लादेश जो अभावग्रस्त हैं श्रीलंका में भेजता है, अन्य भी देशों को भेजता है, अनाज भेज रहा है, यहाँ तक कि अफगानिस्तान को भी भेज रहा है। और जब गले पड़ गया पाकिस्तान, चिरौरी करने लगा, भीख मांगने लगा, तो उसको भी अनाज भेजा गया। ऐसी स्थिति में हंगर इंडेक्स में ये रैंकिंग कर देना, अब इसको खेल को समझिए क्या हो रहा है। अभी अभी स्वीडन स्पेन की जो पत्रिका है उसने भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था से द्वेष और ईर्ष्या के कारण उसे केसरिया सांप जैसा दिखाकर मदारी द्वारा बीन बजाते हुए उसे बढ़ाने का दृश्य उत्पन्न किया है। यह क्या जेलसी ईर्ष्या दिखा रहे हैं, क्योंकि पूरे विश्व में तहलका मचा है। अब देखिए यूरोप में जो बहुत से देश हैं जो गोरों की सुप्रीमेसी की अवधारणा रखते हैं, वे हम भारतीयों को हतोत्साहित करने के लिए दुष्प्रचार तंत्र में सहयोग लेंगे। इंग्लैंड में जो हिंदुओं पर हमले किए जा रहे थे वो केवल इसलिए नहीं थे, इसलिए भी थे क्योंकि हिंदुस्तान को हिंदुओं ने, हिंदुस्तानियों ने अर्थव्यवस्था में आगे बढ़ाकर इंग्लैंड के उस गुरूर को चकनाचूर कर दिया कि वह भारत पर शासन किया हुआ है, भारतीयों को गुलाम बनाया था,
उससे आगे हम भारतीय बढ़ चुके हैं। मात्र 75 वर्षों में यह अनूठा जो गौरव और शाबाशी पूरे विश्व में भारत को मिल रही थी, उस द्वेष के कारण भारतीयों पर हमले होने लग गए। इंग्लैंड में, कनाडा में भी हुए। ये गोरा और भूरा सुप्रीमेसी का जो टकराव है उसका दुष्परिणाम था। और जो ये यूरोपियन कंट्रीज़ कहा जा रहा है 2024 तक हम जर्मनी को भी पछाड़ देंगे, हम फ्रांस इत्यादि को तो पछाड़ चुके हैं आर्थिक व्यवस्था में, हम सैन्य संसाधनों के निर्माण में भी चौथे स्थान पे विश्व में पहुंच चुके हैं। आज भारत ललकार के अपनी आवश्यकताओं को, अपने न्याय को, अपने अधिकार को व्यक्त करता है, चाहे वह अमेरिका के सामने कहना हो या रूस के सामने कहना हो, अथवा आंख दिखाकर चीन को पीछे ढकेलना हो, लद्दाख पर कब्जा करने की कोशिशों से पछाड़ देना हो, यह कार्य कर रहा है। ब्रह्मोस मिसाइल अगर पाकिस्तान में घुसेड़ देना हो तो वह भी कर रहा है। ये सब लोग अब एक कुंठा के शिकार हो चुके हैं जो साजिशें रचेंगे, दुष्प्रचार का सहारा लेंगे, अपने समाचार माध्यमों के जरिए भारत को दुष्प्रचारित करेंगे, चाहेंगे कि भारतीयों का मनोबल टूट जाए। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है और हम सबको विश्लेषण करते रहना है, अपने विवेक से समझते बूझते रहना है। जो समाचार न्यूयॉर्क टाइम्स में छप जाए, वाशिंगटन पोस्ट में छप जाए, गार्जियन में छप जाए, वही सत्य होगा ऐसा नहीं है। विश्लेषण हमें करना होगा और हमें चेतना होगा, हमें तह तक समझना होगा। जो दुष्प्रचार की कोशिशों से भरे हुए समाचार हैं उनका खंडन करना होगा। हम गौरवशाली अध्याय लिख रहे हैं। भारत का परचम पूरे विश्व में सशक्ततम देश के रूप में स्थापित हो रहा है। आर्थिक रूप से हम भले ही अमेरिका, चीन जैसे देशों से पीछे हों अभी, किंतु हम अपनी मेधा, प्रतिभा, न्याय, लोकतंत्र, मूल्यों, आदर्शों और आध्यात्मिक ज्ञान के दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ होने की घोषणा कर रहे हैं। वह बल स्थापित हो रहा है, विश्व चमत्कृत है। कुंठित लोगों से बचिए, उनको सुधारिए। अगर अपने भाई बंधु हैं, अपने देशवासी हैं तो उन्हें समझाइए, वो अपने कुंठा से बाहर आवें, विरोध के लिए विरोध से बाहर आवें, भारत के गौरव में कदम से कदम मिलावें, हाथ से हाथ मिलाएं और देश के साथ आगे बढ़ते जाएं। भारत माता की जय।